वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। ये बजट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट है। पूरा बजट पेश होने के बाद विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि इस बजट को सरकार बचाने के मकसद के साथ तैयार किया गया है। शुरुआत लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया से। राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट की संज्ञा दी। एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा, कुर्सी बचाओ बजट, सहयोगियों को खुश करना, अन्य राज्यों की कीमत पर खोखले वादे, दोस्तों को खुश करना, एए को फायदा लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं, कॉपी और पेस्ट, कांग्रेस का घोषणा पत्र और पिछले बजट। ये पोस्ट 3 पॉइंट्स पर थी जिन्हें हमने आपके लिए हिंदी में अनुवाद करके बताया है। पहले पॉइंट में राहुल ने यह आरोप लगाया कि गठबंधन के अपने सहयोगी दलों को खुश करने के लिए उनसे खोखले वादे किए गए हैं जिसकी कीमत बाकी राज्यों को चुकानी पड़ रही है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने एए इसका प्रयोग किया है। इसमें उन्होंने कहा कि आम लोगों को कोई राहत नहीं है और अपने मित्रों यानी एए को सारे फायदे। राहुल गांधी के पुराने भाषणों को देखने पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एए इस एब्रिविएशन से उनका मतलब शायद अंबानी और अडानी से है। हालांकि राहुल ये नाम ओपनली बोलते रहे हैं, इस बार उन्होंने सीधे कोई नाम नहीं लिया और शॉर्ट फॉर्म एए का इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों, ये भी विचार का विषय हो सकता है। बहरहाल तीसरे पॉइंट में उन्होंने सरकार पर कॉपी पेस्ट का आरोप लगाया है, यानी इधर से उधर उठाकर चिपकाना। इस पॉइंट में कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से इस बजट को कॉपी पेस्ट करने की बात कही गई है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजना से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना समय से पूरी नहीं होती। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बता दिया। वो बिहार और आंध्र प्रदेश के फंड पर सवाल का जवाब दे रहे थे। अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी को लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। बंगाल का तो कुछ ही नहीं दिया है। अगले रिएक्शन पर जाने से पहले एक बार इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट में क्या मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि जन सहयोगियों को खुश करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनमें से टॉप 2 सहयोगी इन्हीं 2 राज्यों से आते हैं। पहले हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, दूसरे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ देने का ऐलान किया है। इससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर के साथ साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लंबे वक्त से मांगा जा रहा है। ये मांग एनडीए सरकार के 2 घटक दल जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने भी की है, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी यही मांग सबसे बड़ी थी कि आंध्रा को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये मांग तो पूरी नहीं हुई, मगर आंध्र प्रदेश में अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। विपक्षी नेता इन दोनों ही राज्यों के लिए की गई घोषणाओं पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे विपक्षी नेता इस पर सवाल ही उठा रहे हों। टीएमसी सांसद और पूर्व बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार को मिले फंड का स्वागत किया। उन्होंने कहा बिहार को इसकी जरूरत थी। हालांकि उन्होंने बाकी राज्यों के साथ भेदभाव की बात की तरफ भी इशारा किया। कैंसर की और कुछ दवाइयां जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं,
उनके ऊपर जो रिलीफ दिया गया है वो सराहनीय है, फैक्ट है, अच्छा है, उसकी हम सबों की मांग थी। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। यानी बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, तो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा किया। बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया। लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल उछल के बातें होंगी। जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, वैसी ही कुछ बातें कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी की। पंजाब के कुछ सांसदों ने इस बजट के खिलाफ संसद भवन के बाहर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट में फंड्स देते वक्त पंजाब को इग्नोर किया गया है। आपको ये भी बताते चलें, इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए। साथ ही 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना की बात भी की गई है। एजुकेशनल लोन में छूट और मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी रवि सुमन और शेख नावेद। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।